गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में शारीरिक शिक्षा में क्लास 7th बी में चल रहा है पतंजलि योगा। इसे आप पढ़ा था, इससे पार्ट नंबर 6 पढ़ा था कि प्राणायाम के संबंध में जानकारी ली थी। आज है पार्ट नंबर 7, इसमें है पतंजलि योगा। आपने सुना होगा, पतंजलि का नाम काफ़ी सुना हुआ है। बाबा रामदेव इसके संस्थापक हैं। हरिद्वार में से केंद्र, अगर जगह जगह से दुकानें खुल रही हैं पतंजलि के नाम पर, अनेक प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। इसी के अंदर पतंजलि योगा का पहला आता है इंट्रोडक्शन। इसमें है मस्ट ऑफ द पीपल्स आर वेयर ऑफ द ओनली 2% ऑफ योगा, कि व्यक्ति ज़्यादातर इसे 2 प्रकार से ही जानता है, माध्यम से परिचित है। योग इन 2 से अधिक पहलुओं से अधिक है। ऋषि पातंजलि ने 4 भागों में योग को बांटा है। आपने देखा है योग है, इसके 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला है इसका समाधि पाद, नंबर 2 है साधना पाद, नंबर 3 है विभूति पाद और नंबर 4 है केवल्स पाद। इसके बाद चलता है कि इनके बारे में जानकारी क्या क्या चीज़ हैं। पहले इस पर आता है योगा एक्सप्लेन पार्ट्स। पहली कक्षा में हमने योग के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर चुकी है, उनके बारे में जानते हैं। योग के सिद्धांत पहले हमें सीख लिए होंगे। ऋषि पतंजलि के अनुसार योग अष्टांग योग का 8 गुना मार्ग है। अष्टांग योग को 8 अंग है। नंबर 1, इसमें 8 अंग दिखाए गए हैं। इसमें है नंबर 1 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धर्म, ध्यान, समाधि। ये 8 दिखाए गए हैं। इनके अलग अलग 8 भाग दिए गए हैं। इसी में से नंबर 1 आता है यम। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट कि यम, यह अष्टांग योग का प्रथम तत्व है। इसमें हम अलग रहने में मदद मिलती है। ऐसे विचार जो हमारे अस्तित्व के लिए हमें हिंसक या असत्य बनाते हैं, इससे हमें एकता बनाए रखने में मदद मिलती है। मानवता समाज और मानव समाज के चरित्र को उत्थान यम के अधिक 5 नैतिक आचार सहित है। जैसे यम में दिखाया गया है, यम के भी 5 भाग दिए गए हैं जो हमें आपस में मेल भाव को जगाते हैं। नंबर 1 है अहिंसा, नंबर 2 है सत्य, नंबर 3 है असत्य, नंबर 4 है ब्रह्मचार्य और नंबर 5 है अपराग्रह। इसमें पहला चलता है अहिंसा। नंबर 1 है अहिंसा। अहिंसा से इसका मतलब है कि किसी को भी चोट या हिंसा न करें, दूसरों के लिए कठोर या बुरा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। इस औजार का इस्तेमाल M.K. गांधी ने भारत पहुंचने के लिए किया था। इसलिए किसी को अपने गुस्से, ईर्ष्या, घृणा आदि को नियंत्रण रखना चाहिए, जो कारण पैदा कर सकते हैं, हिंसा नहीं। तात्पर्य कह सकते हैं कि हमें दूसरों से प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए, गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए। अहिंसा का पालन गांधी जी कहते हैं कि हमें अपनी अच्छाई की ओर ध्यान देना, दूसरे की बुराई की ओर नहीं देखना चाहिए। अगला पाठ आता है सत्य। अगला है इसके अंदर सत्य। सत्य यह एक महत्वपूर्ण यज्ञ है। इसके अनुसार हमें विचार, शब्द और काम में सच्चा होना चाहिए। हमें किसी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें सत्य के घर में अगर कोई माता पिता कुछ पूछते हैं तो हमें सत्यता उसका उच्चारण देना चाहिए। अगर सत्यता सही है, हमें सच्चाई बोलें, लेकिन अन्य की भावनाओं को चोट पहुंचाने या चीज़ों में हमें हेरा फेरा करने का प्रयास नहीं करें। सच्चाई हमें जीवन में उत्थान के लिए ले जाती है। कि ये नहीं है भाई झूठ बोलने किसी को फ़ायदा हो जाए, ऐसा नहीं। जो सत्य है हमें सत्य का साधना देनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और इसी से आप व्यक्ति का उत्थान होता है। नंबर 3 है असत्य। असत्य इसका अर्थ है चोरी नहीं करना। सर्वाधिक व्यक्ति की सहमति के बिना धन, वस्तु, कुछ भी या सामान नहीं लेना। तब कहते हैं घर में कहते पापा पैसे दे दो, पापा कहते नहीं पैसे नहीं है बेटा, और हम चोरी से पैसे ले जाते हैं। ये गलत है। इसका कारण नहीं है कि हमें अपने माता पिता के जो विश्वास है उसको हम तोड़ रहे हैं। इसी में क्या चोरी नहीं, इसलिए दूर दूर ले जाना। अहिंसा, सच्चाई, ईमानदारी का एक अहम है। हमें इससे दूर रहना चाहिए। माता पिता का जो विश्वास है उसको बनाए रखना चाहिए। नंबर 4 है इसमें
नंबर 4 आता है ब्रह्मचार्य। यह सब दो शब्दों का मेल जोल ब्रह्मचार्य है। दी वर्ड इज द कम्युनिटी टू वर्ड्स ब्रह्मविच, मतलब कि यह शब्द दो शब्दों का मेल जोल जिसका अर्थ है परमात्मा और आचार्य। इस प्रकार इसका अर्थ है अनुपालन करना, एक परसी गोल्ड कहा जाता है। हर जीवन में ईश्वर उपस्थित है, इसलिए हमें हर किसी के साथ मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। नंबर 5 है इसके अपरिग्रह। इसका मतलब है हमारी आवश्यकताओं के चीज़ों का कब्जा न करें। हमें चीज़ों की अपनी आवश्यकताओं से अधिक रखने के लिए लालची न बने कि अगर हमें ज़रूरत है कि एक पेंसिल तो हमें एक पेंसिल चाहिए, ये नहीं है तो पूरा ड्राम बॉक्स नहीं। जितनी सामान की हमें आवश्यकता है उतना का ही प्रयोग, लालचा पड़ना कि हमें और इकट्ठी कर लो उसके लिए नहीं। जितनी हमें उतनी व्यवस्थित करें, दूसरे के लिए प्रयोग करते रहना चाहिए। इसी में आता है इसके अगला इसमें इसके पहले के 5 हुए। दूसरा आता है नियम। इसी के अंदर चलता है नियम में दिस इज आल्सो द ईच। यह एक नैतिक अभ्यास है जो शरीर और भावना है जो शरीर और भावना से संबंधित है। यह कथन सत्य है कि मदद करता है कि व्यक्तित्व आचरण पतंजलि के अनुसार 5 नियम है। इसके वजह से पहले उसके 5 नियम थे, उसी के अनुसार पतंजलि के 5 ही नियम है। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्रणिधान, नियम ये बताया गया है। पहला है इसके अंदर सोच। सफाई से सोच मतलब कि हमारे विचारधारा किस प्रकार होनी चाहिए। पहला है सफाई, सोच सफाई। जैसे हम कहते हैं कि बाहर की सफाई हम नहा धोकर उसी प्रकार करते हैं, उसी प्रकार आप देखते हैं सुबह हम सो जाते हैं तो शरीर के अंदर की जो गंदगी है उसको हम बाहर जाकर निकाल ही आते हैं। यह है कि आंतरिक सफाई होगी। सोच हम बाहर की सुबह नहाते हैं, साबुन से नहाते हैं, उससे नहाते हैं, फ्रेश दांत मांज करते हैं, ये सफाई करते हैं। लेकिन अंदर की सफाई भी हमारी ज़रूर होनी चाहिए। अगर अंदर सफाई नहीं होती शरीर के अंदर अनेक विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसी के अंदर बाद अगला टॉपिक है इसका संतोष। यह मस्तिष्क का संतोष है। किसी का अपनी क्षमता के अनुसार कठोर परिश्रम करना चाहिए और प्रकृति के लिए कि संतोष हमें यह नहीं है कि भाई किसी कार्य के दूसरे के लिए नहीं, हमें भी कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करते रहना चाहिए जिससे कि हमें अपनी सफलता प्राप्त होती है। प्रकृति के लिए स्थित होना चाहिए, दिल छोटा नहीं होना चाहिए और हमें लगातार अपना मेहनत करते रहना चाहिए। इसी में आगे चलते हैं नंबर 3 तप। इसी के अंदर है नंबर 3 तप। तप से क्या है, अगला चलता है इसके अंदर तप। सही मार्ग पर आगे बढ़ना ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त हो सके। उन कठिनाइयों और संघर्ष को तत्काल किया जा सकता है। कैसे हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपनी संघर्ष को करते रहना चाहिए, जब भी आगे की ओर बढ़ सकते हैं। एकदम लगातार अभ्यास करते रहते हैं और पढ़ते रहें। जब भी हम अगली क्लास में पहुँचते, अगर पढ़ेंगे नहीं तो अगली क्लास में हम किस प्रकार पहुँच पाएंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों ये नहीं कि हर समय अच्छी हो, जैसे इस समय कह रहे हैं अभी 8 दिन से काफ़ी भयंकर गर्मी पड़ रही है, लेकिन अब आगे जैसे मौसम ठंड आ गया तो ये शरीर में अपने जो समय है उड़ा उड़ा चलता रहता है। कभी परेशानी वो होती है, किसी अनुकूल भी रहता है। इसी का हमें साथ रहना। ये नहीं कि भाई परेशानी आ रही है हम घबरा जाए, कुछ नहीं, परेशानी भी आती है और अच्छाई भी आती है। इसी के अंदर अगला चलता है स्वाध्याय। स्वाध्याय से तात्पर्य कह सकते हैं हम स्वाध्याय कि किसी संबंध जानकारी करना कि हम पढ़ रहे हैं उसको हम अगर हम पहले से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं उस संबंध जानकारी हो जाती हैं। अगर